हेलो गाइस। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी? जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन चलती हैं। यहाँ पे टू वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हैं। ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं और उन लाइंस के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन निकालते हैं इनके x और y। इनके सॉल्यूशन जो वेरिएबल हैं x और y, उनकी जो वैल्यू आएगी वही इनके सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraic and graphically. Solution. Let Aftab present age. Let Aftab's present age लेट कर लेते हैं हम x years। ठीक है। एंड आफ्ताब्स डॉटर, डॉटर एज हम मान लेते हैं y years। ठीक है। 7 years एगो आफ्ताब्स एज। तो 7 years एगो की बात की जा रही है, मीन्स जो प्रेजेंट है उससे 7 माइनस हो जाएगी, तो आफ्ताब्स एज हो जाएगी x-7 एंड डॉटर एज y-7 years। ठीक है। अब according to question, 7 years ago I was 7 times as old as you, means जो 7 years ago आफ्ताब है वो 7 times है डॉटर की एज के। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। आफ्ताब की जो एज है वो कितनी है? डॉटर की एज की 7 times, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद सॉल्व करते हैं। x-7 इधर हुआ तो 7y माइनस 7 7 49। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो x-7y -7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड जो कंडीशन आ रही है क्वेश्चन की वो ये है, 3 years from now I shall be 3 times as old as your age या डॉटर एज। ठीक है, तो आफ्टर 3 years आफ्ताब एज, प्रेजेंट की एज है x years, तो 3 years आफ्टर क्या हो गया? x+3। ठीक, सेम डॉटर एज y+3 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज के 3 टाइम है ना? तो ये हो गया x+3 इक्वल टू
3y प्लस 3 3 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, x माइनस 3y प्लस 3 - 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, ये एलजेब्रिकली इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनका देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इसका हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यदि लीनियर इक्वेशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरीके की टेबल बनानी है, ये सबसे सरल तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं और फिर y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड y इक्वल टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7। तो y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 7 6 42। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आई 6। अब अगेन हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख लेंगे। तो y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 42 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 42 का हमने माइनस कर लिया राइट हैंड साइड RHS में लेके। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 42। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें इक्वेशन सेकंड में भी करना है। इक्वेशन सेकंड, इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। देखो एक लाइन को ग्राफ पे बनाने के लिए हमें कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे भी x की पावर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, सॉरी इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट की तो यहाँ पे होगा माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3। तो y की वैल्यू आई -2। तो जब x की वैल्यू 0 हमने ली थी तो y की वैल्यू आई -2। फिर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन है। तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 0। अब यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं हम, इसके पॉइंट क्या आएंगे। पॉइंट में आपको ये पता होगा कि पहला जो डिजिट आती है वो x अक्ष के लिए आती है और दूसरी आती है y अक्ष के लिए, और इनको स्मॉल ब्रैकेट में कवर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 x के लिए, तो y के लिए क्या है 6, और यहाँ पे -42 है और y है 0, तो 2 पॉइंट हो गए। इसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू -2 है, और x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है 0। तो ये एवरी लाइन के 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको हम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ये हमें ग्राफ पेपर पर ही बनाने हैं।
मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे लाइन खींच लेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्केल माननी पड़ती है पहले, तो उसको हम पॉइंटों के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ -42, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ 6। तो यहाँ में x के लिए कहाँ तक जाना है, -42 तक। तो -42 तक हमारे पास इतनी लाइन नहीं होती, तो हम स्केल मान लेंगे 4x एक्सिस 1 कॉलम इक्वल टू 6 एंड y एक्सिस 1 कॉलम इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ ये ओ बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, 6, 12, ठीक है, इस तरह से 18, सेम इसी तरह इधर -6, -12, -18, -24, -30, -36। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, -36, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -42। ओके, सेम इसी तरह। अब ये तो एक्स एक्सिस के लिए था, वाई के लिए हमने क्या माना है, जो 1 कॉलम, या हम कहते हैं एक बड़ा खाना, 2 इकाई माना है। तो यहाँ पे 2, ये हो गया 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 हो गया, है ना। और या इधर नेगेटिव आते हैं, तो यहाँ हो गया -2, -4, -6, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके पॉइंट देखो, पॉइंट है 0,6। तो 0, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 होती है वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे, और वाई की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। हमें ऐसे पॉइंट बना के और इस पे छोटा सा सर्कल बना देना है, ठीक है, जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, -42,0। तो x की वैल्यू है -42 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 कहाँ हो गई, x एक्सिस पे, तो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्केल से लाइन खींचनी है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, उसके पॉइंट है 0, -2। मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है, कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू -2, तो ये -2 रहा। ये एक पॉइंट ये हो गया। और फिर सेकंड पॉइंट है 6,0, मतलब एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है 0। वाई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पे, तो ये 2 पॉइंट हो गए। इनको हम आगे मिला देते हैं, ये मिलाया और आगे बढ़ाएंगे, तो ये इक्वेशन 1 की लाइन है और ये है इक्वेशन सेकंड की लाइन। तो ये हमारा हो गया इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ लिख देंगे दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, मैंने ऐसे समझाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 39,000। ओके, अगला क्वेश्चन फिर है, लेटर सी buys another bat and 3 more balls of the same kind of 1300। represent this situation algebraically। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक बैट की प्राइस एंड बॉल की प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम लेट कर लेते हैं, लेट
प्राइस ऑफ ए बैट इक्वल टू एक्स रुपये एंड प्राइस ऑफ ए बॉल इक्वल टू वाई रुपये। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, कितने बैट खरीदने हैं फर्स्ट केस में, 3 बैट। तो वैल्यू, टोटल वैल्यू हो गई 1 बैट की है एक्स रुपये, तो 3 बैट की हो गई 3x। इसी तरह से एक 1 बॉल की प्राइस है वाई रुपये, तो 6 की हो गई 6y एंड टोटल पे कितना गया 39,000। ठीक है, सॉरी 3900। यहाँ पे 3 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं आगे, तो ये हो गया x एंड यहाँ पे 2y एंड 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1300, इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, सी वाइज अनदर वेट, तो 1 वेट की वैल्यू हो गई x एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3y टोटल वैल्यू हुई, और टोटल वैल्यू है 1300, इक्वेशन सेकंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखी है, ये इनका हो गया एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, सेम टेबल है, x लेना है एंड y लेना है, और एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है। ये हम पहले से ही रख लेंगे जैसे कि कंफ्यूजन ना बढ़े। तो अब देखो x की वैल्यू 0 रखो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2y इक्वल टू 1300, और y इक्वल टू हो गया 1300 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 650। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की हो गई 650, और अब हम रख लेते हैं y की वैल्यू 0, तो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x इक्वल टू 1300। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 1300। ये इक्वेशन 1 की बात है। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसके लिए भी सेम टेबल बनानी है हमें, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे 0 आई तो ये हो गया 3y, 3y इक्वल टू हो गया 1300। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300 अपॉन 3, देन y की वैल्यू हो गई 433.3। ठीक है, अब हम रख लेते हैं y की वैल्यू 0, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y की वैल्यू 433.3। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 433.3। उसके बाद में हमने y की वैल्यू 0 ली है, y की वैल्यू 0 ली तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x इक्वल टू 1300। तो ये हो गया हमारा 1300। अब हम देखो पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट में यहाँ लिख लेता हूँ पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, फर्स्ट पॉइंट आएगा x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू आई 650 एंड y की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू आई 1300, तो 1300, 0। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या होंगे,
एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 433.3 एंड एक्स की वैल्यू 1300 एंड वाई की 0। ठीक है, इस तरीके से हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में यहाँ पे आपको सीधी लाइन खींचनी है, ये आप स्केल से खींचेंगे और ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई, एंड ये हो गया एक्स डैश, एंड ये वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, स्केल के लिए हम करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, वन कॉलम इक्वल टू 200 यूनिट्स, या हम कह सकते हैं एक बड़ा खाना बराबर 200 यूनिट्स। ठीक है, तो हम जो मोटी लाइन होगी ग्राफ पेपर में उसमें हम इस तरह से लिखेंगे, प्रत्येक में 200, 400, 600, 800, 1000 हो गया, फिर 1200, फिर 1400। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 650। अब x की वैल्यू 0 कहाँ हो गई, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू है 650, तो यहाँ पे होगा 650। यहाँ पे हमने डॉट लगाया और डॉट को सर्कल, छोटे से सर्कल से कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है x की वैल्यू है 1300, 1300, 1200 और 1400 के बीच में होगा, तो ये 1300, और y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 हो गई x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 0 है। हाँ, ये दोनों पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के हैं, इनको हमने मिलाया है। देखो मिला सकते हैं हम, स्केल से मिलाना है आपको, ये नहीं आ रहा है सीधा, आपको स्केल से ही मिलाना है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 है, कहाँ होगी y एक्सिस पे, और y की वैल्यू है 433, तो ये हो गया, है ना। और सेकंड पॉइंट है 1300, 0, तो ये सेम पॉइंट हुआ, इन दोनों को हम फिर से मिला देंगे, तो इसी पॉइंट से होके जाएंगे दोनों, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा हमारा 1300, 0। तो ये जो है वो इसका हो गया ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। क्वेश्चन है द कॉस्ट of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. Okay, let 1 kg apples price equal to x rupee and 1 kg grapes price 22 रुपये। तो हमने इन दोनों की प्राइजेज कलेक्ट कर ली। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या होगा, केस फर्स्ट में क्या है, 2 kg एप्पल्स हैं, तो 1 kg की x रुपए है तो 2 kg की हो गई 2x प्राइस, एंड 1 kg ग्रेप्स है तो 1 kg y रुपए का आता है, और ये टोटल रुपए है 160, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड में 4 kg एप्पल है तो 1 kg का है x रुपए तो 4x हो गया, एंड 2 kg ग्रेप्स है, 1 kg का y रुपए है, 2 kg है तो 2y हो गया, इक्वल टू 300। ठीक है, 300 टोटल रुपीज है। और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ये इनका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, हम यहाँ लिख देंगे दिस इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ग्राफिकली के लिए हम क्या करते हैं, सेम तरीका है हमारा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, दो टेबल लेनी है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, टेबल में हम कोई x की वैल्यू लेंगे एक बार और ये लेंगे y। यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू भी अगले जो पॉइंट लेंगे उसमें y की वैल्यू 0 रख लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट था ये 0 हो गया, क्या बचा y इक्वल टू 160, तो y की वैल्यू आ गई 160। सेकंड हमने y की वैल्यू 0 रखी तो y 0 हो गया, x टर्म शेष रहेगी, तो 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आई 80। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 80 है। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड हम लेते हैं, इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब यहाँ पे टेबल बना लेते हैं सेम, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू एक बार 0 लेनी है, एक बार वाई की वैल्यू 0 लेनी है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, क्या बचेगा वाई, वाई इक्वल टू 150, ये हो गया। फिर हम वाई की वैल्यू 0 लेते हैं तो वाई टर्म 0 हो जाएगी, क्या होगा 2x इक्वल टू 150, एक्स इक्वल टू हो गया 150 बाई 2, एक्स इक्वल टू हो गया 75, ये हो गया x की वैल्यू 75। ठीक है, अब पॉइंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट क्या है, 0,160 एंड 80,0। इसी तरह से इसके पॉइंट है 0,150 एंड 75,0। अब इनका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पॉइंट आपको पता चल गया, 0,160 एंड 80,0 एंड सेकंड के ये हैं। हम चलते हैं आगे, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0,160 एंड 80,0। ये इक्वेशन फर्स्ट के हैं, और इक्वेशन सेकंड के 0,150 एंड 75,0। ठीक है, ये इसके पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ पेपर तैयार करते हैं। ये आपको ग्राफ में ही बनाना है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फिर पूछ सकते हैं कमेंट में, और आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जिससे मुझे एक अलग मोटिवेशन, अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं।
तो हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, वन कॉलम इक्वल टू 30। यहाँ पे देखो ये 160 तक जाना है हमें और 150, एंड ये y के लिए जाना है और x के लिए हमें +80 और +75 तक जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वन कॉलम इक्वल टू 30 यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया। उसके बाद में हम ये 30 हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास 60, ये हो गया 90 एंड ये 120। सेम वाई एक्सिस पे 30, ये 60, फिर हमारा आया 90, फिर 120, 150 एंड 180। 180 को इधर लिख लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे प्लस पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव की तरफ लिख लेते हैं। इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इधर भी लिख सकते हैं, जैसे -30, -60 ऐसे लिख सकते हैं आप। इधर नीचे भी लिख सकते हैं -30, -60, आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है एक्स की वैल्यू है 0। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू है 160। तो 160 150 के बाद में आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बना और इसको हमने सर्कल से कवर कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, एक्स की वैल्यू है 80, एक्स की वैल्यू 80 और वाई की वैल्यू है 0। वाई की वैल्यू 0 कहाँ हो गई, एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम इनको मिला देंगे, स्केल से मिलाना है आपको, बिल्कुल सीधा मिलाना है। ये जो डायग्राम बनाते हैं इनका बड़ा विशेष ध्यान रखा करें आप, हमेशा एक्यूरेट बनाने की ही कोशिश करें, और बिल्कुल एक्यूरेट भी बनते हैं ये। जो ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू 150, तो 150 ये रहा, ये हो गया पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 75, ये 80 था, 80 से 75 थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे सर्कल बना दिया हमने। ये दो पॉइंट मिले हमारे हमें, और ये मैं सीधी नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आपको ये स्केल से बनानी है, कॉपी बनानी है, ग्राफ पेपर पे बनानी है, और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे कि आपका चित्र अच्छा बन सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक, देखो अगर आपको चित्र पसंद नहीं आ रहा हो तो आप अगर चाहें तो मैं इसको दोबारा से बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो जो मेरा पर्पज़ है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, और ग्राफ पेपर पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से देख सकते हैं आप वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.1 हमारी ख़त्म होती है। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।